वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की। मैं आपको धन दूंगा, आई शॉल गिव यू मनी। मैं आपको धन दूंगा, आई शॉल गिव यू मनी। इस टेंस में लास्ट में गा गी गे इस तरह से आए तो आपको पहचान जाना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हम शॉल या विल। तो आई और वी के साथ हम शॉल लगाते हैं और बाकी सभी के लिए आई और वी को छोड़ के बाकी सभी के सब्जेक्ट के लिए हम विल लगाते हैं। इस तरह से ही शी इट नेम, इस तरह से जो हमारे सब्जेक्ट है उसके साथ हम विल लगाएंगे। पर अब मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी के साथ आई और वी के साथ भी विल लगाते हैं। तो अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आप शॉल ही लगाइएगा और ऐसे बोलचाल में हम विल का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इतना याद रखना है। क्या पिताजी आपसे बात करेंगे? विल फादर, देखिए ये क्या वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम फर्स्ट लगाते हैं। विल फादर टॉक टू यू? क्या पिताजी आपसे बात करेंगे? सोहन कल बाजार से कपड़े खरीदेगा। लास्ट में गा गी गे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। सोहन विल बाय द क्लोथ्स फ्रॉम द मार्केट। मैं आपको उसका पता नहीं बताऊंगा। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में तीसरे नंबर पे हमें नॉट लगाना है। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड और ये थर्ड नंबर पे हमने लगाया नॉट। आई शॉल नॉट टेल यू हिज एड्रेस। कल कोई कहीं नहीं जाएगा। नो बडी विल गो एनीवेयर टुमारो। टुमारो को मीनिंग होता है कल, कल कोई कहीं नहीं जाएगा। नो बडी विल गो एनीवेयर टुमारो। तुम परीक्षा में पास हो जाएंगे। You will pass the exam. You will pass the exam. यहाँ पे गा गी गे इस तरह से है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। रेखा बच्चों को नहीं पढ़ाएंगी। रेखा will not teach the children. रेखा will not teach the children. Children का मीनिंग होता है बच्चे। रेखा will not teach the children. मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा। I will help you. देखिए यहाँ पे आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट। आई को बोलते हैं हम मैं। आई विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। गा गी गे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। वह यह अवश्य आएगा। ही शॉल कम हेयर। यहाँ पे रॉन्ग हुआ है, यहाँ पे हम विल लगाएंगे। ही विल कम हेयर, वह यहाँ अवश्य आएगा। तुम्हें पुरस्कार ज़रूर मिलेगा। यू शॉल गेट द रिवॉर्ड। जब हमें कुछ पुरस्कार मिलता है, कोई ट्रॉफी वगैरह कुछ मिलता है तो हम उसको रिवॉर्ड बोलते हैं, पुरस्कार। मैं तुम्हें मार दूंगा। आई विल किल यू। किल का मीनिंग होता है मारना। आई विल किल यू। अब मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूँगा। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट। आई विल या शॉल। आई शॉल नॉट रिटर्न यूअर मनी। हम यहाँ पे विल भी लगा सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। आई विल नॉट रिटर्न यूअर मनी। मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूँगा। तो इस तरह से है। और तुम आज यह पुस्तक पढ़ेंगे। गा गी गे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। लास्ट में आपको यही से पहचानना है जब भी आपको सेंटेंस बनाना है। तो यह हमारा फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब में विल लगाएंगे या तो शॉल लगाएंगे। यू विल रीड दिस बुक टुडे। यू विल रीड दिस बुक टुडे। तुम आज यह पुस्तक पढ़ोगे। नीता कक्षा में प्रथम आएगी। नीता विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। फर्स्ट मतलब कि प्रथम, एक नंबर जो होता है उसको हम फर्स्ट बोलते हैं। नीता विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। नौकरानी कपड़े धोएंगी। द मेड, जो नौकरानी होती है उसको हम मेड बोलते हैं। द मेड विल वॉश द क्लोथ्स। क्लोथ्स मतलब कि कपड़े। नौकरानी कपड़े धोएंगी। द मेड विल वॉश द क्लोथ्स। तुम हमारे साथ घूमने जाओगे। यू विल गो फॉर वॉक विथ अस। यू विल गो फॉर अ वॉक विथ अस। तुम हमारे साथ घूमने जाएंगे। तुम का मीनिंग होता है यू। यू विल गो फॉर अ वॉक विथ अस। वह कल अपना पाठ याद करेंगी। पाठ मतलब क्या होता है, लेसन। वह कल अपना पाठ याद करेगा। ही विल लर्न हिज लेसन टुमारो। टुमारो को मीनिंग होता है कल।
मैं सोमवार को स्कूल जाऊंगा। आई शॉल गो टू स्कूल। ये स्कूल जा रहा है इसलिए हमने यहाँ पे टू लगाया, कहीं जाने के लिए टू लगाते हैं। आई शॉल गो टू स्कूल ऑन मंडे। सुरेश आज यह रुकेगा। सुरेश विल स्टे हेयर टुडे। टुडे का मीनिंग आज। सुरेश विल स्टे हेयर, यहर मतलब कि यहाँ, टुडे यहाँ रुकेगा। पिता बच्चे के देखभाल करेंगे। द फादर विल टेक केयर द चाइल्ड। चाइल्ड मतलब कि बच्चे। द फादर विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। तुम कल नदी में तैरोगे। यू विल स्विम इन द रिवर टुमारो। टुमारो को मीनिंग होता है कल। यू विल स्विम इन द रिवर टुमारो। तुम कल नदी में तैरोगे। देखिए यहाँ पे हमने द इसलिए लगाया क्योंकि जो यूनिवर्स में यूनिक होती है उसके लिए हम द लगाते हैं, एंड रिवर में है, इसमें रिवर के अंदर, इसलिए यहाँ पे इन लगाया। तो ये हमारा थोड़ा सा आर्टिकल्स पे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आर्टिकल्स किस तरह से आपको याद करना है। तुम इस वर्ष उन्नति करोगे। यू विल प्रोग्रेस दिस ईयर। जब भी हम उन्नति मतलब कि उन्नति बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेस। तुम इस वर्ष उन्नति करोगे। यू विल प्रोग्रेस दिस ईयर। वह अपने दुश्मनों से लड़ाई जीतेगा। ही विल विन मतलब कि जीतना। ही विल विन द बैटल विथ हिज इनिमीज मतलब कि दुश्मन। मैं उसके साथ स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल विथ हिम। मैं उसके साथ, उसे भी उसके साथ साथ आता है तो साथ को हम बोलते हैं विथ। तो आई मतलब होता है मैं। आई विल गो टू स्कूल विथ हिम। मैं उसके साथ स्कूल जाऊंगा। लास्ट में गा गे तो इस टेंस को हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। वह पिताजी के साथ कल दिल्ली जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस गा गे। वह पिताजी के साथ, पिताजी क्या है हमारा, पिताजी को बोलते हैं हम फादर। ही विल गो टू दिल्ली। दिल्ली जा रहा है इसलिए टू लगाया। ही विल गो टू दिल्ली। दिल्ली इंग्लिश में, मराठी में हम, हिंदी में हम इसको दिल्ली बोलते हैं और इंग्लिश में दिल्ली बोलते हैं। दिल्ली। टुमारो विथ फादर। मैं सादा ताज़ा फल खाऊंगा। मैं सादा ताज़ा फल खाऊंगा। गा गे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। आई शॉल ऑलवेज ईट फ्रेश फूड्स। बहुत सारे फल है यहाँ पे इसलिए फ्रूट्स एस लगाए यहाँ पे। ऋतु आपकी पार्टी में गाना गाएंगी। ऋतु विल सिंग एट योर पार्टी। मैं कल मथुरा जाऊंगा। गा गे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। आई गो टू मथुरा। टू लगाया। टुमारो मतलब कि कल। आई विल गो टू मथुरा टुमारो। मैं कल मथुरा जाऊंगा। गा गे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। गा गे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। आई शॉल गो टू टेम्पलेट। मंदिर। देखिए यहाँ पे मंदिर के लिए हम द लगाएंगे। आपको इसमें याद हो जाएगा कि कहाँ पे आपको द लगाना है। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहेंगे, कुछ जो आर्टिकल्स होते हैं जो फिक्स हो जाते हैं, हमको याद हो जाता है कि जो कुछ चीज़ें होती है जैसे कि द रिवर, द टेम्पलेट, इस तरह से यहाँ पे द ही लगेगा। तो ये आपको याद हो जाता है प्रैक्टिस के साथ। आई शॉल गो टू द टेम्पलेट विथ मदर टुमारो। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि मैं कल माँ के साथ मथुरा जाऊँगा। माँ के साथ जा रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे विथ लगाया। मदर को बोलते हैं माँ। तुम कल पुस्तक खरीदने जाओगे। यू तुमको बोलते हैं तुम या तुम को हम बोलते हैं इंग्लिश में यू। तो इसमें तुम कल पुस्तक खरीदने जाओगे। यू विल गो टू बाय अ बुक टुमारो। तुम कल पुस्तक खरीदने जाओगे। यू विल गो टू बाय अ बुक टुमारो। विनीता मेरे साथ घूमने जाएंगी। विनीता विल गो टू फॉर अ वॉक विथ मी यानी कि साथ। माली पौधे में पानी लगाएगा। गा गे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस।
गार्डनर माली पौधे में पानी लगाएगा। द गार्डनर विल वाटर द प्लांट्स। पौधा, बहुत सारे पौधे होते हैं इसलिए प्लांट्स। तुम ताज़ा खाना खाओगे। यू विल ईट फ्रेश फूड। फूड मतलब कि खाना। तुम अपनी बहन के साथ सब्जी खरीदने जाओगी। गागीगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। वी विल गो टू बाय वेजिटेबल्स विथ यूअर सिस्टर। लड़के कक्षा में उथम मचाएंगे। द बॉयज विल मेक अ नॉइज इन द क्लास। क्लास मतलब कि कक्षा। तुम कल मैदान में मैच खेलोगे। यू विल प्ले द मैच इन द फील्ड टुमारो। फील्ड मतलब कि मैदान। मैदान होता है या खेत होता है, इसको हम फील्ड बोलते हैं। किसान खेत में खेती करेंगे। द फार्मर्स विल डू फार्मरिंग इन द फील्ड। आज वर्षा होंगी। वर्षा का मीनिंग होता है बारिश होना, तो इसको हम बोलते हैं रेन। इंग्लिश में बोलते हैं रेन। इट विल रेन टुडे। टुडे मीनिंग आज। जब भी बारिश होती है तो इसके साथ हम इट फर्स्ट में लगा देते हैं। तुम अब कसरत नहीं करोगे। यू विल नॉट एक्सरसाइज नाउ। तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। यू विल नॉट एक्सरसाइज नाउ। तुम अब कसरत नहीं करेंगे। नाउ का मीनिंग होता है अब। बच्ची नदी में नहीं नहाएंगी। देखिए यहाँ पे नदी आ रहा है। देखिए नदी आया तो इसके साथ द लगाया। कुछ आपको ऐसे आर्टिकल्स होते हैं एंड इसमें आपको कुछ ऐसे नाम होते हैं, उसको आपके साथ द ही लगा देना है। तो द चिल्ड्रन वाज नॉट। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है तीसरे नंबर पर, यानी कि द चिल्ड्रन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। द चिल्ड्रन विल नॉट बाथ इन द रिवर। सोहन कल आगरा नहीं जाएगा। गागीगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। सोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे एंड थर्ड नंबर पे नॉट। सोहन विल नॉट गो टू आगरा। कहीं जा रहा है तो इसलिए टुमारो का मीनिंग होता है कल। सोहन कल आगरा नहीं जाएगा। सोहन विल नॉट गो टू आगरा। तुम यहाँ नहीं आओगे। गागीगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। यू विल नॉट कम हेयर। तुम यहाँ नहीं आओगे। चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। गागीगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। चपरासी को बोलते हैं हम पियोन। विल नॉट सेव द बेल। बेल मतलब कि घंटे। आज वर्षा नहीं होंगी। वर्षा को बोलते हैं हम बारिश, तो इसमें इट फर्स्ट लगाएंगे क्योंकि ये बारिश हो रही है। तो इट विल नॉट रेन टुडे। वह तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। जब भी क्षमा का ऐसा वर्ड आता है तो उसको हम बोलते हैं फॉरगिव। ही विल नॉट फॉरगिव यू। वह तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। जज आज का मुकद्दमा तय नहीं करेंगे। गागीगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। द जज विल नॉट डिसाइड टुडेज केस। नौकरानी आज खाना नहीं पकाएंगी। गागीगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। द मेड विल नॉट कुक द फूड टुडे। टुडे का मीनिंग होता है आज। तुम आज परीक्षा में भाग नहीं लोगे। यू विल नॉट अटेंड द एग्जामिनेशन टुडे। परीक्षा का मीनिंग होता है एग्ज़ाम। एग्जामिनेशन एग्ज़ाम। मैं मेले में नहीं जाऊंगा। आई शॉल नॉट गो टू द फेयर। मैं मेले में नहीं जाऊंगा। सुरेश आज यहाँ नहीं ठहरेगा। गागीगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। इसके साथ विल लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। सुरेश विल नॉट स्टे हेयर टुडे। सुनीता सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नहीं जाएंगी। सुनीता विल नॉट गो अप द स्टेयर्स। सुनीता सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नहीं जाएंगी। सुनीता विल नॉट गो अप द स्टेयर्स। कुम्हार बर्तन नहीं बनाएगा। द पोटर विल नॉट मेक द पोट। कुम्हार बर्तन नहीं बनाएगा। श्याम अपने पिता के साथ बाजार नहीं जाएगा। श्याम विल नॉट गो द मार्केट विद हिज फादर। श्याम अपने पिता के साथ बाजार नहीं जाएगा। गागीगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस।
श्याम विल नॉट गो टू मार्केट विथ हिज, देखिए यहाँ पे साथ आ रहा है तो विथ लगाना है। इसके बाद अब अध्यापक हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। गा गी गे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, द टीचर विल नॉट टीच अस इंग्लिश। भैंस मैदान में नहीं चलेंगी। बफेलो को बोलता है भैंस। बफेलो विल नॉट वॉक इन द फील्ड। मुकेश कपड़े नहीं सिलाएंगा। मुकेश विल नॉट सीव द क्लोथ्स। हम खाना नहीं खाएंगे। वी शॉल नॉट ईट द फूड। वी शॉल नॉट ईट द फूड। हम खाना नहीं खाएंगे। मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा। आई शॉल नॉट फ्लाई द काइट। काइट का मीनिंग होता है पतंग, फ्लाई का मीनिंग होता है उड़ाना, और इसको आई को बोलते हैं हम मैं। आई शॉल नॉट फ्लाई द काइट। मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा। पुलिस चोरों का सामना नहीं करेंगे। गा गी गे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, द पुलिस विल नॉट कन्फ्रंट द थीवनेस। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाएंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट मेक नॉइज इन द क्लास। क्लास मतलब कि कक्षा। तुम बाद में नहीं पछताओगे। यू विल नॉट रिग्रेट। देखिए यहाँ पे रिग्रेट बोलते हैं हम, बहुत से ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं। रिग्रेट का मीनिंग होता है पछताना, पछताव करना। यू विल नॉट रिग्रेट लेटर। मैं अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करूँगा। आई शॉल नॉट डू माई वर्क हॉनेस्टली। हॉनेस्टली का मीनिंग होता है ईमानदारी से कोई काम करना, तो इसको बोलते हैं हॉनेस्टली, ईमानदारी। उसका भाई अमेरिका नहीं जाएगा। हिज ब्रदर विल नॉट गो टू अमेरिका। देखिए यहाँ पे किसी सिटी का नाम आ रहा है तो यहाँ पे टू लगाएं, इसके साथ टू लगाएंगे। गा गी गे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। क्या मुकेश इस कार्य को करेगा? क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है फर्स्ट में लेंगे। विल मुकेश डू दिस वर्क। क्या मुकेश यह कार्य करेगा? विल मुकेश डू दिस वर्क। क्या मैं एक पत्र लिखूंगा? शॉल आई राइट अ लेटर। क्या मोहन खाना नहीं खाएगा? देखिएगा गी गे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, मोहन खाना नहीं खाएगा। क्या मोहन खाना नहीं खाएगा? विल द गेस्ट नॉट ईट द फूड। यहाँ पे गेस्ट नहीं, यहाँ पे मोहन है। विल द मोहन नॉट ईट द फूड। क्या मैं चाय नहीं पीऊँगा? शॉल आई नॉट ड्रिंक टी। टी को मीनिंग होता है चाय। क्या वे तुम्हारे साथ शादी में जाएंगे? विल ही गो टू द वेडिंग। वेडिंग का मीनिंग होता है शादी। विल ही गो टू द वेडिंग विथ यू। विल ही गो टू द वेडिंग विथ यू। क्या वे तुम्हारे साथ शादी में जाएंगे? क्या वे आज जल्दी घर जाएंगे? विल दे गो टू होम। विल दे गो, देखिए विल दे गो होम अर्ली टुडे। जब भी हम घर जाते हैं तो मतलब जो बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे टू लगाते हैं होम के साथ हमें टू नहीं लगाना है। विद दे गो टू होम इसे लगाते हैं, तो होम को छोड़ के सभी इसके नाम के लिए हम टू लगा सकते हैं, जैसे कि टू स्कूल, टू गार्डन, टू ऐसे लगा सकते हैं, पर होम के साथ नहीं लगाना है आपको। क्या सुरेश स्कूल नहीं जाएगा? सुरेश देखिए यहाँ पे टू लगाए हैं। विल सुरेश नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पे टू लगा सकते हैं स्कूल जाने के लिए। क्या सुरेश बदला लेगा? विल सुरेश टेक रिवेंज। क्या मैं पायलट बनूंगा? शॉल आई बी अ पायलट। क्या सीता बाजार जाएंगी? विल सीता गो टू द मार्केट। क्या जब भी ऐसे क्या वाले सेंटेंस होते हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमें फर्स्ट लगाना पड़ता है। जो भी हेल्पिंग वर्ब टेंस में अलग अलग होते हैं, तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या शॉल है, दो में से हम कौन सा भी जो भी इस पर फिट होता है वो लगाते हैं हम। तो यू के साथ आप शॉल भी लगा सकते हैं या विल भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे विल लगाया है। विल यू गो टू बाय कार। क्या तुम कार से जाओगे? गा गी गे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। क्या मैं आम नहीं खाऊंगा? शॉल आई नॉट ईट मैंगो।
क्या तुम इस कहानी का अनुवाद करेंगे? विल यू ट्रांसलेट दिस स्टोरी? विल अनुवाद मतलब कि ट्रांसलेट। क्या विल यू ट्रांसलेट दिस स्टोरी? क्या तुम स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जाओगे? क्या मुकेश अच्छा लड़का बनेगा? विल मुकेश विल बी अ गुड बॉय? क्या मुकेश अच्छा लड़का बनेगा? गागीगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। क्या वे आज जल्दी सो जाएंगे? गागीगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। विल दे गो टू बेड अर्ली टुडे? क्या भिखारी आज पैसा नहीं मांगेगा? विल द बेगर नॉट आस्क फॉर मनी टुडे? क्या कल रात में बारिश होगी? विल इट रेन टुमारो नाइट? क्या अध्यापक तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे? विल द टीचर नॉट टीच यू? क्या मैं संतरे खाऊंगा? शॉल आई ईट ऑरेंज? देखिए यहाँ पे ईट का मीनिंग होता है खाना। राहुल कल क्या खरीदेगा? व्हाट विल राहुल बाय टुमारो? टुमारो का मीनिंग होता है कल। तुम उसे क्या बताओगे? व्हाट वुड यू टेल हर? टेल का मीनिंग होता है बताना। टेल हर, तुम उसे क्या बताओगे? राधा कौन सा गाना गाएंगी? विच सॉन्ग विल राधा सिंग? गाना का मीनिंग होता है सॉन्ग। लड़का चावल कैसे पकाएगा? हाउ विल द बॉय कुक राइस? राइस मतलब कि चावल। वह चावल कैसे पकाएंगी? हाउ विल शी कुक राइस? देखिए यहाँ पे पकाएंगी, इसलिए हमने यहाँ पे शी लगाया। यहाँ पे नाम नहीं दिया है किसी लड़की का, पर यहाँ पे सेंस क्या निकल लड़की का निकल रहा है। पकाएंगा होता तो हम यहाँ पे ही लगाते, पकाएंगी है तो इसीलिए शी लगाए हैं। हाउ विल शी कुक राइस? वह चावल कैसे पकाएंगी? मेरी कार कौन चलाएगा? हु विल ड्राइव माई कार? मेरी कार कौन चलाएगा? गागीगे पास फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। तुम कल ऑफिस क्यों नहीं जाओगे? Why will you not go to office tomorrow? सोहन तुमसे मिलने क्यों नहीं आएगा? Why will सोहन not come to meet you? वह मुझे 2 किलो चावल क्यों नहीं देगा? Why will he not give me 2 kilograms rice? तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं करोगे? Why will you not learn your lesson? आज तुम्हारी मदद को कौन नहीं करेगा? Who will not help today? Who will not help you today? सोहन कल आगरा जाएगा। गागीगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। सोहन कल आगरा जाएगा। सोहन विल गो टू आगरा टुमारो। मैं कल फिल्म देखने जाऊंगा। आई शैल गो टू सी द फिल्म टुमारो। हम कल मैच नहीं खेलेंगे। वी शुल नॉट प्ले द मैच टुमारो। तुम मुझसे बात नहीं करोगे। यू विल नॉट टॉक टू मी। टॉक का मीनिंग होता है बात। क्या वह पत्र लिखेगा? विल ही राइट अ लेटर? क्या वह पत्र लिखेगा? क्या रोशनी एक गाना गाएंगी? विल रोशनी सिंग अ सॉन्ग? क्या रोशनी गाना गाएंगी? राम गाना गाएगा। राम विल सिंग अ सॉन्ग। राम गाना गाएगा। राम विल सिंग अ सॉन्ग। वह पत्र लिखेगा। गागीगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। ही विल राइट अ लेटर। मैं बाजार जाऊंगा। देखिए यहाँ पे आई है सब्जेक्ट के साथ आई के साथ हम शॉल लगाते हैं। आई शॉल गो टू मार्केट। टू मार्केट का मीनिंग होता है टू इसलिए लगाया है क्योंकि ये मार्केट जा रहा है, कहीं जा रहा है, इसलिए मार्केट, तो इसलिए टू लगाया है। मार्केट का मीनिंग होता है बाजार। आई शॉल गो टू मार्केट। मैं बाजार जाऊंगा। मैं खाना पकाऊंगा। आई शॉल कुक द फूड। आई शॉल कुक द फूड। मैं खाना पकाऊंगा। वह कार चलाएगा। ही विल ड्राइव अ कार। मैं बगीचे में खेलेंगे। यहाँ पे वे है, वे बगीचे में खेलेंगे। वे को बोलते हैं हम दे विल प्ले इन द गार्डन। हम कल आगरा जाएंगे। वी शॉल गो टू आगरा टुमारो। टुमारो मतलब कि कल। वी का मीनिंग होता है हम। वह अगले महीने आएंगे। वह आएगा लड़का है इसलिए ही है यहाँ पे। वह का मीनिंग होता है ही। वह का लड़के के लिए लगाते हैं हम। अगर यहाँ पे गी होता
तो हम यहाँ पे शी लगा था। शी विल कम नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने आएंगे। इस तरह से सेंटेंस बन जाता। तुम सोमवार को विद्यालय जाओगे, यू विल गो टू स्कूल ऑन मंडे। जब भी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे इस तरह से आता है तो आपको उसके साथ ऑन लगाना है। हम कल तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, वी शैल वेट फॉर यू टुमारो। वे कल इस समय समस्या का समाधान करेंगे। दे विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह गरीबों की मदद करेंगे। ही विल हेल्प द पुअर, पुअर का मीनिंग होता है गरीब। यह लड़का हमें कल पैसे देगा। दिस बॉय विल गिव अस मनी टुमारो, मनी का मीनिंग होता है पैसा। मेरा भाई अगले महीने नया फ़ोन खरीदेगा। माई ब्रदर विल बाय अ न्यू फ़ोन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मीनिंग होता है नेक्स्ट मंथ। कल वह शादी में आएगा। ही विल अटेंड द मैरिज टुमारो, मैरिज को बोलते हैं हम शादी, या इसको वेडिंग भी बोलते हैं, वेडिंग। कल वह शादी में आएगा। ही विल अटेंड द मैरिज टुमारो। जादूगर रात में जादू दिखाएगा। द मैजिशियन विल शो द मैजिक एट नाइट। रेखा इस कहानी का अनुवाद जर्मन भाषा में करेंगी। देखिए यहाँ पे गा गी गए, इसलिए हम इस टेंस को बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। रेखा विल ट्रांसलेट दिस स्टोरी इनटू जर्मन लैंग्वेज। वे तुम्हें अपने घर पर मिलेंगे। दे विल मीट यू एट होम, वे तुम्हें अपने घर मिलेंगे। मैं तुम्हें मार दूंगा। आई विल किल यू, यहाँ पे देखिए धमकी दे रहा है कि आई विल किल यू, तो ये बता रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। हम आपको आवश्यक मिलेंगे, यहाँ पे वचन दे रहा है, प्रॉमिस बोल रहे हैं। वी विल मीट यू, वह इस समय को हल ज़रूर करेगा। ही शैल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स का मीनिंग होता है समस्या। वह कल पत्र नहीं लिखेगा, नेगेटिव सेंटेंस है, तीसरे नंबर पे नॉट लगेगा। ही विल नॉट राइट अ लेटर, ही लगा है, ही का मीनिंग होता है वह, और सी का मीनिंग भी होता है वह। अगर लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी। मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, आई शॉल नॉट कॉल यू। अध्यापक कल अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। द टीचर विल नॉट टीच इंग्लिश टुमारो। चपरासी कमरा साफ नहीं करेगा। द पियोन नॉट क्लीन द रूम। हम कानपुर नहीं जाएंगे। वी शॉल नॉट गो टू कानपुर, वे बाजार से फल नहीं खरीदेंगे। दे विल नॉट बाय द फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। रेखा तुम्हें पैसा नहीं देंगी। रेखा विल नॉट गिव यू मनी, मनी का मीनिंग होता है पैसा। वे तुम्हें परसों मिलेंगे, परसों। ही विल मीट यू डे आफ्टर टुमारो, वे तुम्हें परसों मिलेंगे। ही विल मीट यू द डे आफ्टर टुमारो। मिस्टर वर्मा आज मीटिंग में नहीं आएंगे। मिस्टर वर्मा विल नॉट अटेंड द मीटिंग टुडे। सीमा अपनी सहेली से मिलने नहीं जाएंगी। गा गीगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। सीमा विल नॉट गो टू मीट हर फ्रेंड। हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। वी शॉल नॉट वेस्ट आवर टाइम्स। हम का मीनिंग होता है वी शॉल नॉट वेस्ट आवर टाइम, हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। वह अपने अभिभावक से बात नहीं करेगा। ही विल नॉट टॉक टू हिज गार्जियन, वह अपने अभिभावक से बात नहीं करेगा। ही विल नॉट टॉक टू हिज गार्जियन। क्या तुम कल गरीबों की मदद करोगे? विल यू हेल्प द पुअर टुमारो। पुअर का मीनिंग होता है गरीब। क्या हम कल मिलेंगे? शॉल वी मीट टुमारो, यहाँ पे विल वी मीट टुमारो इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे देखिए वी है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट हमारे वी है, एंड इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम शॉल या विल। इस टेंस में गा गी गे से हम इसको पहचानते हैं। तो क्या हम कल मिलेंगे क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसलिए शॉल फर्स्ट लगाए हैं। शॉल वी मीट टुमारो, क्या वह शनिवार को यहाँ आएगा? विल ही कम हेयर ऑन सैटरडे। ऑन जब भी लगाएंगे किसी संडे मंडे जो भी हमारा डेज हो उसके साथ हम ऑन लगाते हैं। ऑन सैटरडे।
क्या राजा हमें धन देगा? विल द किंग गिव अस मनी? क्या जनता वोट डालेंगी? विल द पब्लिक कास्ट द वोट? पब्लिक मतलब होता है जनता। क्या नेताजी मंच पर भाषण देंगे? विल द लीडर्स डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन स्टेज? क्या मैं तुम्हें पहचान लूँगा? शॉल आई रिकॉग्निज यू? शॉल आई रिकॉग्निज यू? क्या मैं तुम्हें पहचान लूँगा? क्या तुम्हारे पिताजी हमारी मदद करेंगे? गागीगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। क्या वह जनवरी में हमसे मिल सकते हैं? विल ही मीट अस इन जनवरी? क्या वह नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेंगी? विल ही पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन? पार्टिसिपेट को बोलते हैं हम भाग लेना, तो उसको बोलेंगे विल ही पार्टिसिपेट इन डांस कॉम्पिटिशन? क्या नैना अगले वर्ष हमारे घर घूमने आएंगी? विल नैना विजिट आवर हाउस नेक्स्ट ईयर? क्या यह बुढ़ा आदमी इस नदी को पार करेगा? देखिए यहाँ पे नदी आ रहा है, नदी के साथ में हमें द लगाना है। विल दिस ओल्ड मैन विल क्रॉस द रिवर? क्या बच्चे कल विद्यालय में आएंगे? विल द चिल्ड्रन कम टू स्कूल टुमारो? गागीगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। लता परीक्षा की तैयारी कब करेंगी? व्हेन विल लता प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन? हम यह त्यौहार कब मनाएंगे? गागीगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। जब भी त्यौहार होता है उसको हम फेस्टिवल बोलते हैं।